भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपकी हेल्थ से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज के खंड में हम बात करेंगे सिकल सेल डिसीज के बारे में। सिकल सेल डिसीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और क्योर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। सिकल सेल डिसीज यानी एससीडी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स राउंड और फ्लेक्सिबल होते हैं जो आसानी से ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करते हैं, लेकिन एससीडी के पेशेंट्स में ये सेल्स क्रेसेंट या सिकल शेप ले लेते हैं जो रिजिड और स्टिकी होते हैं। ये एबनॉर्मल शेप के सेल्स ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई डिसरप्ट होती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन और डैमेज होता है। सिकल सेल डिसीज का रूट कॉज होता है हीमोग्लोबिन जीन का म्यूटेशन होना। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में होता है और ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। जब दोनों पेरेंट्स से म्यूटेटेड जीन इनहेरिट होती है तब बच्चे में एससीडी डेवलप होती है। अगर सिर्फ एक पेरेंट से जीन पास होती है तो पर्सन सिकल सेल ट्रेट का कैरियर बन जाता है, लेकिन उन्हें डिसीज नहीं होता। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिकल सेल डिसीज के सिम्टम्स यूजुअली 6 महीने के बाद देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेन एपिसोड्स, जिन्हें सिकल सेल क्राइसिस भी कहा जाता है। ये पेन सेल्स के ब्लॉकेज की वजह से होते हैं और आवर्स या डेज तक स्टे कर सकते हैं। दूसरा मेजर सिम्टम होता है अनीमिया। सिकल सेल्स का लाइफ स्पैन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, सिर्फ 10 से 20 दिन। इस वजह से बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और फटीग, वीकनेस और पेल स्किन जैसे सिम्टम्स को देखने को मिलते हैं। बच्चों में उनके हाथ और पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जो फर्स्ट साइन हो सकता है सिकल सेल डिसीज का। साथ ही फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि सिकल सेल स्प्लीन को डैमेज कर देते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बहुत वल्नरेबल बना देता है। सिवियर केसेस में एससीडी स्ट्रोक, ऑर्गन डैमेज और डिलेड ग्रोथ जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी यह डिसीज मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्की हो जाता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो सिकल सेल डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के जरिए भी इस डिसीज को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सकता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सिकल सेल डिसीज का कोई क्योर नहीं होता, लेकिन इसका मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। हाइड्रोक्सियूरिया एक ऐसी मेडिसिन है जो सिकल सेल क्राइसिस की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी को रिड्यूस कर देती है। यह मेडिसिन रेड ब्लड सेल्स में फेटल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जो सेल्स को नॉर्मल शेप मेंटेन करने में मदद करते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स या सिवियर केसेस में प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दी जाती हैं। फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी एक ऑप्शन है जो अनीमिया और स्ट्रोक्स के रिस्क को भी कम कर देता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक पोटेंशियल क्योर की तरह देखने को नजर आता है, लेकिन यह हर पेशेंट के लिए फीजिबल नहीं होता, क्योंकि डोनर का मिलना मुश्किल है और प्रोसीजर का रिस्क भी काफी हाई होता है। एससीडी के मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन सेल्स को सिकल शेप में चेंज करने का एक ट्रिगर होता है। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स लेना एसेंशियल समझे। स्ट्रेस और एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी सिकलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। साथ ही रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस डिटेक्ट हो सकें और टाइमली ट्रीटमेंट किया जा सके। इंडिया में सिकल सेल डिसीज के केसेस ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलते हैं। सरकार ने और एनजीओज ने इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे स्क्रीनिंग कैंप्स और जेनेटिक काउंसलिंग, लेकिन अभी भी अवेयरनेस और ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। यह जरूरी है कि लोग इस डिसीज के सिम्टम्स को और प्रिवेंशन मेथड्स को समझें। अगर किसी फैमिली में ये कंडीशन प्रेजेंट है तो जेनेटिक काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, स्पेशली प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान। सिकल सेल डिसीज एक चैलेंजिंग कंडीशन है, लेकिन प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट से पेशेंट्स एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस
और टाइमली इंटरवेंशन इस डिसीज के इम्पैक्ट को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। आखिर में ये याद रखें कि सिकल सेल डिसीज से इफेक्टेड लोगों के लिए इमोशनल और सोशल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है। इस डिसीज के साथ जीना एक टफ जर्नी है, लेकिन अवेयरनेस और सपोर्ट के जरिए हम इस जर्नी को थोड़ा और आरामदायी बना सकते हैं। तो आज के खंड में बस इतना ही। मैं हूं वंश प्रधावन और मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।